दोस्तों जर्मनी के इलेक्शन से लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। असल में एक सर्वे हुआ है और उस सर्वे के अंदर जर्मनी के अंदर एक बार फिर से नाजी पार्टी जो कि हिटलर की थी वो एक बार फिर सत्ता में वापस आते हुए दिख रही है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये सर्वे कोई आम प्रकार का सर्वे नहीं है। दरअसल दोस्तों ये सर्वे जब जर्मनी के अंदर कल वोटिंग हुई है उससे ठीक पहले लिया गया था और उसके अंदर देखा गया था कि जो अल्टरनेटिव ऑफ जर्मनी यानी कि जर्मनी की AfD पार्टी है वो बहुत ही ज्यादा वोटों के साथ संसद के अंदर एंट्री लेने वाली है और ये जर्मनी के इतिहास में आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 पहली बार होने जा रहा है जब ये कट्टरपंथी पार्टी संसद के अंदर इतने भारी मतों के साथ आने वाली है। और दोस्तों आप यकीन मानिए इसे देखने के बाद जर्मनी के आस पड़ोस के जितने भी देश हैं वो लिटरली कांप रहे हैं। इनफैक्ट उनके आस पड़ोस के देश को तो छोड़िए पूरा का पूरा यूरोप यहाँ पर डरा हुआ है क्योंकि जर्मनी की जो AfD पार्टी है ये नाजी पार्टी का ही एक अपग्रेडेड वर्जन या फिर नया रूप आप इसे कह लीजिए। एक तरीके से आप कह लीजिए कि ये नाजियों का उत्तराधिकारी पार्टी है और ऐसा नहीं है कि ये बस हवा की बातें हों, हवा में कह दिया कि भाई ये नाजी विचारधारा वाली पार्टी है या नाजी की उत्तराधिकारी है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन भी छुपा हुआ है। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। दरअसल AfD पार्टी ने इस पूरे चुनाव प्रचार में जो अपना घोषणा पत्र दिया है वो कुछ उसी प्रकार का है जिस प्रकार से जर्मनी की नाजी पार्टी दिया करती थी। अब वो कैसे, तो असल में AfD यहाँ पर कहती है कि अगर हम जीत कर आते हैं तो यहाँ पर उनका कहना है कि जर्मनी जो कि यूरोप का आर्थिक पावर हाउस है, इनफैक्ट पूरी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हाँ वो बात अलग है कि उसके बावजूद भी हमारी सैन्य पावर इतनी ज्यादा नहीं है, हम सेना के पावर में बहुत पीछे आते हैं। इतना पैसा होने के बावजूद भी ऐसे में अगर हम सत्ता के अंदर आ जाते हैं तो हम पूरी कोशिश करेंगे। इनफैक्ट हम जर्मनी की जो सैन्य शक्ति है उसे एक सुपर पावर सैन्य शक्ति बना देंगे। इनफैक्ट ये तो कुछ भी नहीं है, उनका कहना तो ये भी है कि हमारे देश में जितने भी गैर जर्मन हैं यानी कि ऐसे लोग जो कि अवैध प्रवासी हैं उन सभी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, उन्हें जर्मनी से बाहर निकाल कर फेंक देंगे। 1 मार्च डिपोर्टेशन का काम यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा और इसके तहत हर एक आदमी को चुन कर जर्मनी से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसके अलावा पूरे देश के अंदर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट कानून यहाँ पर लागू करने की बात कही गई है लगभग हर एक मोर्चे के अंदर। और ये कुछ ऐसा ही घोषणा पत्र है जैसा कि नाजी पार्टी का घोषणा पत्र हुआ करता था। अगर आप दोनों घोषणा पत्र को कंपेयर करोगे तो बस इतना सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि ये जो नया वाला घोषणा पत्र है AfD पार्टी का ये बस थोड़ा सा मॉडिफाइड है, एक तरीके से थोड़ा सा नया बना दिया गया है। इसे दुनिया के सामने इसे नया और मॉडर्न बनाकर जर्मनी की आम जनता के सामने पेश कर दिया गया है। और यहाँ पर भी हैरानी की बात तो ये है कि इस पार्टी को जर्मनी के अंदर बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस मिल रही है। अब ये कैसे, तो दरअसल वोटिंग होने से ठीक कुछ ही घंटे पहले जितनी भी मीडिया संस्थाएं हैं जर्मनी के अंदर उन सभी के द्वारा एक सर्वे कंडक्ट करवाया गया और इस सर्वे के अंदर सामने ये आया कि इस टाइम पर जर्मनी के अंदर एक ऐसी लड़ाई है सत्ता को लेकर जिसमें जो 3 मुख्य पार्टियां हैं जर्मनी के अंदर, जिनमें से पहली तो है SPD और ये वही पार्टी है जो इस टाइम पर जर्मनी की सत्ता पर काबिज है और इस पार्टी के मुखिया हैं ओलाफ शोल्ज और ये जर्मनी के चांसलर हैं इस टाइम पर। और इस पार्टी का फुल नाम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जर्मनी। अब इसके बाद हम बात करते हैं जर्मनी की दूसरी पार्टी के बारे में और वो दूसरी पार्टी है CDU यानी कि क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन। और आप कह सकते हैं कि ये है जर्मनी की BJP पार्टी। और इसके बाद आती है तीसरी पार्टी जो है AfD यानी कि अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी। और ये पार्टी बहुत ही कट्टरपंथी पार्टी है, ये हद से ज्यादा राइट विंग है। इसके अलावा इसे नई नाजी पार्टी के रूप में भी देखा जाता है दुनिया के अंदर। और देखा जाए तो इन्हीं तीनों पार्टी के बीच में एक त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है बहुत ही ज्यादा कड़े लेवल पर। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि मात्र ये 3 पार्टियां ही हैं यहाँ पर, एक और पार्टी है जिसका नाम है ग्रीन पार्टी। लेकिन ये पार्टी एक गठबंधन के अंदर चुनाव लड़ती है SPD के साथ मिलकर और ये वही पार्टी है जो इस टाइम पर सत्ता के अंदर है। इसके अलावा जो SPD और ग्रीन पार्टी का गठबंधन है, अगर आप इन दोनों को जोड़ भी देंगे तो मुश्किल से 20% वोट इनको मिलने वाले हैं। यानी कि इस टाइम पर जर्मनी के अंदर जो सत्ता में है पार्टी ये होने वाली है सत्ता से बाहर, ये आप लगभग तय मानकर चलिए। लेकिन वहीं जो दूसरी पार्टी है जो कि बहुत ही ज्यादा मजबूत यानी कि क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन मतलब CDU इसे 28 से लेकर 29% वोट
देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद जो पार्टी आती है वो है AFD, यानी कि जिस पार्टी की हम बात कर रहे हैं, जिसे हम नाजी पार्टी भी कह रहे हैं, और इसे करीबन 22% तक वोट देखने को मिल रहे हैं। और अब आप एक बात तो तय मान लीजिए कि AFD की एंट्री ने एक बात और निश्चित कर दी है कि यहाँ पर किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने वाला। और उसका कारण ये है कि जर्मनी के अंदर सरकार उसी सत्ता या उसी पार्टी की बनती है जिसके पास 51% वोट हों, और जिसके पास जितने परसेंट वोट होते हैं उसी के अनुपात में उन्हें संसद के अंदर सीट भी बांट दी जाती हैं। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि ये AFD पार्टी सत्ता में आए या ना आए ये बात तो अलग है, लेकिन एक बात और सुनिश्चित हो चुकी है, अगर 30% से ज्यादा संसद की सीट पर इनके सांसद बैठने वाले हैं, यानी कि जर्मनी की पॉलिटिक्स के अंदर AFD की एक बहुत ही धमाकेदार एंट्री होने जा रही है। हालांकि जर्मनी के अंदर किसी गवर्नमेंट बनने वाली है ये बात तो आपको कल सुबह तक पता लग जाएगी, क्योंकि जर्मनी के अंदर कुछ ऐसा सिनेरियो है कि 10 घंटे तक लगातार वहाँ पर वोटिंग होती है, जो कि जर्मनी के अंदर स्टार्ट हो चुकी है, और उसके तुरंत बाद ही गिनती स्टार्ट हो जाएगी। और जर्मनी की जनसंख्या भी ठीक ठाक है। जर्मनी के अंदर जो टोटल पॉपुलेशन है वो 8 करोड़ की है, और ऐसे में लंबा टाइम लग जाता है गिनती करने में। इसीलिए कल सुबह तक आपको नतीजे देखने को मिल जाएंगे, और तब हमें पता चल जाएगा कि जर्मनी की सत्ता पर आखिरकार किसका राज होने वाला है, नाजियों का या CDU गठबंधन करके सत्ता के अंदर आ जाएगी। लेकिन जो भी हो, चुनाव का नतीजा आज के टाइम पर पूरी दुनिया इन चुनाव को देख रही है। खास करके यूरोप की पूरी सरकारें, पूरी जनता इस चुनाव पर अपनी नजर टिका के बैठी है, क्योंकि पूरा यूरोप ये जानता है कि जर्मनी के अंदर जो भी होता है पूरा यूरोप उसी बात को फॉलो करता है, और जर्मनी के अंदर होने वाली एक एक चीज का प्रभाव पूरे देश, पूरे यूरोप के ऊपर पड़ता है।